रत्ना बच्चा रो रहा है। मालूम है। भूखा है वो। तो मैं क्या करूं? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इसीलिए तो औरत को बुलाना पड़ा है ताकि अपने बच्चे के हिस्से का थोड़ा सा दूध इस मासूम को पिला सके। कहाँ गई वो? मैंने उसे घर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता वो अपना मनहूस सा चेहरा लेकर यहाँ सारे दिन घूमती रहे। वो यहाँ इस बच्चे को दूध पिलाने आई रत्ना, तुम्हें रिझाने नहीं। श्याम, मैं यूं ही किसी को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कौन है वो, कहाँ से आती है, क्या करती है, उस औरत के बारे में कुछ भी तो नहीं मालूम। वो क्या करती है, कौन है, कहाँ से आती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए रत्ना। तुम्हें सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि वो इस बच्चे को यहाँ दूध पिलाने आती है। तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रही है वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याम? मेरी बराबरी उस 2 कौड़ी की औरत से कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी बराबरी मैं उससे क्या करूं, क्योंकि वो एक माँ है जिसके पास इतनी ममता है कि अपने बच्चे के साथ साथ दूसरों के बच्चों को भी बांट रही है। और तुम क्या हो उसके मुकाबले में? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं कल से उसका इस घर में आना ही बंद कर दूं। अब बच्चा अभी तक सोया नहीं भाभी जी। कैसे सोएगा बेचारा, इसे बुखार जो है। हमको एक बात समझ नहीं आई भाभी जी। कौन सी बात? यही कि बजरंग बली की कृपा से भैया जी और आप तो भले चंगे हैं, पर ये बच्चा इतना बीमार सा क्यों रहता है? जरूर कुछ गड़बड़ है भाभी जी। क्या गड़बड़? मुझे लगता है बच्चे पर किसी ने कुछ करवा दिया। बिरजू, ये सब बेकार की बातें हैं। आप नहीं जानती भाभी जी, ये दुनिया अपने दुखों से इतनी दुखी नहीं है जितनी दूसरों के सुख को देखकर दुखी होती। मुझे तो लगता है किसी ने आपके सुख से जलकर आपको दुखी करने के लिए बच्चे पर कुछ करवा दिया होगा। मैं इन सारी बातों को नहीं मानती। आप माने ना माने भाभी जी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। बोलो। सांझ ढलते ही इसके सर से मिर्ची जरूर उतरवा दिया कीजिए। क्यों? बच्चा नजर से बचा रहेगा भाभी जी, और यहाँ पर फिर बुरी नजर वालों की कमी भी तो नहीं है। बिरजू, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर की इलाज से हमारा मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तुम्हारे हाथ में अजय की टेलीफोन डायरी। अजय, अजय! क्या हुआ रीना? तुम्हारे टेलीफोन की डायरी इसके हाथ में। ये किसी को फोन करने जा रही थी। किसको फोन कर रही हो तुम? बोलो, किसको फोन कर रही हो तुम? मैं किसे फोन करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं तो किसको फोन कर रही हो तुम? हाँ? बोलो। ओह, DEEPA, दीपा को फोन लगा रही थी तुम? अजय, ये तो हम लोग के किए कराए पे पानी फेरने जा रही थी। दीपा का फोन लगा रही थी तुम? हाँ, लगाओ लगाओ, मैं बताता हूँ नंबर, डायल करो 632953। लगाओ उसे फोन। क्या बताना चाहती थी तुमसे? हाँ? क्या बताना चाहती थी तुम उसे? कि तुम मेरी पत्नी हो, हाँ? मैं शादीशुदा हूँ, है ना? लगाओ लगाओ उसे फोन, लगाओ। दोबारा तुम ऐसी हरकत करोगी? करोगी तुम ऐसी हरकत? नहीं करोगी ना? अगर ऐसी हरकत की तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। तुम जानती हो तुम किससे खेल रही हो? किससे खेल रही हो? आग से खेल रही हो, आग से। वकील साहब, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? आपकी सारी कोशिशें अब तक बिल्कुल नाकामयाब रही हैं। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे मिस्टर वर्मा की जायदाद से अपना हक पूरा चाहिए, समझे आप?
मैं समझता हूं मैडम, लेकिन क्या? देखिए वकील साहब, अगर ये केस आपके बस की बात नहीं है तो मुझे अभी इसी वक्त बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये केस आपके लिए महज एक केस हो, लेकिन मेरे लिए ये केस मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। रत्ना जी आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं जल्दी आपको अच्छी खबर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपकी खबर का बेसब्री से इंतजार करूंगी। कभी कभी तुम्हें देखकर बहुत हैरत होती है रत्ना। जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत, इतनी क्यों रत्ना? क्यों तुम सबकी परेशानी का कारण बन के जीना चाहती हो? अपने अपने सोचने का नजरिया है श्याम। अगर अपने हक की बात करना किसी की परेशानी का कारण बनता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और तुम्हारी इस लापरवाही से रिश्तों पे क्या फर्क पड़ता है, कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसने मुझे आज तक सुख दिया है? जब आज तक तुमने किसी रिश्ते को माना ही नहीं है, उसे अहमियत ही नहीं दी है, तो सुख कहां से मिलेगा? कल तक तुम उनकी नहीं हो पाई जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, और आज उसकी नहीं हो पा रही हो जिसे तुमने जन्म दिया। जिसने मुझे जन्म दिया उसने मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया, और जिसको मैंने जन्म दिया वो भी मुझे कुछ नहीं दे पा रहा है। तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों को निभाने का? फायदा? रत्ना, रिश्ते फायदे के लिए नहीं होते हैं, रिश्ते होते हैं जीने के लिए। तुम्हारे लिए होते होंगे श्याम, लेकिन मैंने बगैर रिश्तों के जीना बखूबी सीख लिया है। चल बाहर चल। चल चल जल्दी ले चल। चलो 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 बाहर 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 बाहर। जल्दी चलो, राजू आ जाएगा। चलो चंदा। रघु, चलो चलो। अरे वार्डन जी, इसे ढूंढ रही हैं? ले आया हूं मैं। चलो सो जाओ वहां जाकर आराम से। अरे राजू, हाँ तू मेरा एक काम कर सकता है? बोलो। देखना, चंदा पता नहीं कहाँ चली गई है, बंसी भी नहीं है। तू जरा जाकर देखना बाहर। मेरे पास आज बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ कोई बात, बंसी नहीं है? नहीं। तो मैं देख कर आता हूँ, अभी देख कर आता हूँ। कोई ना, रघु, 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 कोई ना, रघु, कोई ना, कोई ना, रघु, रघु, कोई ना। चंदा, रघु, हाँ इधर आ। रघु, तू अकेली चली आई यहाँ पर? सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सभी। रघु, 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 कोई ना, सुनो, तुम लोग पीछे से आना। अच्छा रघु, वो आएगा ना? रघु, 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 कोई ना, रघु। आ गया आ गया आ गया। अरे घनश्याम, घेर इसको। शांत हो जा। लो भैया जी, और ले आया पानी। तो क्या सोच रहा है? डाल पानी। हाँ। बस। अब बात को आगे बढ़ाइए। उस दिन तो आप कहानी के बीच में ही खराटे भरने लगे थे। तो हम कहाँ पहुंचे थे उस दिन? तुम तो निकल लिए थे दूसरी दुनिया में। मतलब? श्याम और रघुनाथ भैया को आपके चाचा जी मिल गए थे। हाँ, चाचा जी मिल गए, और चाचा जी का दोनों पर
एतबार जम गया। बेबी ने भी बहुत मदद की। बेबी कौन है? अरे मेरी बहन रत्ना। अच्छा। और वो तेरे श्याम भैया जी है ना, उनकी धर्म पत्नी। तो कैसे मदद की उन्होंने? बताता हूँ। तू पानी डाल। हाँ। बस। अब बताओ कैसे मदद की? बेबी ने रघु को लोन दिलवाया। लोन समझता है ना? हाँ, और नमक जो सब्जी में डालते हैं। हाँ। गधा कहीं का। लोन का मतलब है कर्जा। अच्छा। कर्जा। बेबी ने रघु को कर्जा दिलवाया और उसी कर्जे से इन्होंने कपड़े की दुकान खोल ली। अच्छा। और फिर एक राज की बात है। हाँ। किसी से बेबी रघु को बहुत पसंद करती थी। वैसे हाँ, समझ गया कैसे। हाँ। उधर जब कुछ पैसे जमा हुए तो रघु ने गांव जाकर अपने सर चढ़े उधार को लौटाने की सोची। इधर बेबी ने रघु को अपने मन की बात बताने की सोची। जब बेबी ने रघु को अपने मन की बात बताई तो रघु ने कहा पानी डाल। रघु भैया ने रत्ना देवी से बोला पानी डाल। ये कमाल। अरे लल्लू जी, अरे तो निकल लिए भैया फिर से। बेबी जी क्या बात है कमला? बेबी जी, भगवान ने आपकी सुन ली बेबी जी। कैसे? साहब आ गए बेबी जी। क्या वो आ गए? कैसी हो आरती? मैं ठीक हूँ। लगता है अब भी मुझसे नाराज हो। कई दिनों से मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मैं जानता हूं मेरे इस तरह अचानक चले जाने से तुम्हें परेशानी हो गई होगी। नहीं, माया ने मेरी परेशानी दूर कर दी थी। माया ने? कैसे? ये बताकर कि आप कहाँ हैं। लेकिन माया को कैसे पता चला? मैंने इसके बारे में उसे कुछ बताया नहीं। बहरहाल आरती, मैं इस घर के माहौल से, तुम्हारी खामोशी से, इस तनाव से परेशान हो गया था। मुझे चैन और सुकून की जरूरत थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए। मैंने आपसे कभी कोई सफाई नहीं मांगी। लगता है तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे दोषी ठहरा चुकी हो। सफर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। आरती, पिछले दिनों मैंने तुम्हारे और अपने बारे में बहुत सोचा है और बहुत सोच विचार के बाद मैं एक अहम नतीजे पर पहुंचा हूं। चाय बनवाऊं? तुम अब भी वही हो जहां थी। खैर, मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि वकील का फोन आया था रत्ना के नोटिस के बारे में। कोर्ट में पेशी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। किस हैसियत से? एक गवाह की? मेरी नजरों में तुम्हारी हैसियत बदली नहीं आरती।
अगर तुम अपनी मर्जी से उसे बदलना चाहो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। आरती, जरा सोचो, अगर तुम कोर्ट नहीं जाओगी तो यह मामला सुलझेगा कैसे? रत्ना के साथ हमारा समझौता कैसे होगा? और ये खींचातानी का माहौल कैसे खत्म होगा? आरती, हम दोनों के ताल्लुकात कैसे भी क्यों ना हो, हम एक दूसरे से बात करें न करें, तुम मेरी तरफ देखो न देखो, लेकिन दुनिया के सामने हमें अपने रिश्ते का, अपने घर का, अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। दुनिया इसके बारे में क्यों बातें करे? देखो, तुम्हें कोर्ट मेरे साथ चलना होगा, चलना ही होगा आरती। श्याम, क्या बात है, ऐसे उदास क्यों खड़ा है? बस यूं ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? रघु, वो रत्ना और वर्मा साहब की कोर्ट की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। अच्छा? मेरे लाख समझाने पर भी वो सारे रिश्ते नातों को तोड़कर वर्मा साहब को कोर्ट में खींचने को उतारू है। क्या हो रहा है रघु? परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। एक खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है। सही कहा तूने श्याम। तू ये सोचकर परेशान हो रहा है और मैं कल के बारे में सोच के परेशान हो रहा हूं। क्या है कल? कल मुन्ने की रिपोर्ट मिलने वाली है ना? पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं। और फिर क्या? रुको, क्या बात है, बोलना। आजकल मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। कैसे ख्याल? ऐसा लगता है जैसे शारदा को सब पता चल गया है। मैं भी सोचता हूं रघु कि अगर शारदा भाभी को पता चल गया तब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा श्याम। मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। रघु, पहले तू मुझसे कहा करता था ना कि शाम गांव लौट चलते हैं, यहां इस शहर में बहुत परेशानियां हैं। तो मैं कहता था नहीं, हम यहां परेशानियों से लड़ेंगे, आज नहीं तो कल खत्म होंगी। लेकिन ये परेशानियां तो खत्म हो ही नहीं रही रघु, बढ़ती चली जा रही हैं। आज मैं तुझसे कहता हूं रघु, चल गांव लौट चलते हैं। जब मैं ऐसा कहता था श्याम तो हालात कुछ और थे। उस वक्त गांव वापस जाना आसान था, लेकिन अब वापस जाना नामुमकिन है। हम हर हाल में यहां रहने के लिए मजबूर हैं। जानता है क्यों? क्योंकि गांव में मुन्ने का इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाएंगे मुन्ने का इलाज वहां श्याम। इसीलिए हमें यहां रहना ही होगा।
भले ही जिंदगी में कितने ही तूफान आए, मुझे आप लोगों की गवाही की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको थाने आना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहें इंस्पेक्टर साहब, इस जैसे नीच और घटिया इंसान को सजा दिलवाने के लिए हम आपका हर तरह से साथ देंगे। सात साल जेल की हवा खानी पड़ेगी, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। हवलदार, ले चलो इसे। चलो। तेरे लिए मैं 7 साल तो क्या, उम्र कैद